हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जिसमें पहला चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पॉइंट आ रहा है सोर्स ऑफ एरर। बाकी के पॉइंट भी हमने सिखा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो करते हैं शुरू। सोर्सेस ऑफ एरर का अर्थ होता है कि क्या क्या गलतियां आ सकती हैं उस पर्चे या उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले गलती आ सकती है नेम ऑफ ड्रग, यानी कि जो दवाई के नाम में गलती हो सकती है, क्योंकि मार्केट में सिमिलर जैसे कि स्पेलिंग उनकी सिमिलर होती है, प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे दवाइयों का सिमिलर होता है, जिसके कारण फार्मासिस्ट को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी दवाई देनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन है और डिजिटॉक्सिन है, तो एक सी लगती है, पर इन दोनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए फार्मासिस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि डिजॉक्सिन देना है या डिजिटॉक्सिन देना है, क्योंकि डॉक्टर फटाफट फटाफट लिख देता है, जिसके कारण गलती हो सकती है। इसलिए कभी भी अपना कंफ्यूजन, आप अपना जो गेस है वो ना लगाएं, हमेशा डॉक्टर से पूछ लें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलत दवाई दे दी तो इसका गलत इफेक्ट हो सकता है। दूसरा आता है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। डॉक्टर्स क्या करते हैं, लैटिन वर्ड के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो लिखते हैं, या फिर हम बात करते हैं, इसका तो समझ में आता है, लैटिन वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वो तो समझ में आता है, पर कोई कोई दवाई का जो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना डॉक्टर, जिसके कारण कंफ्यूजन होती है। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है एक्रो, एक दवाई है, दवाई का नाम है एक्रो, उस डॉक्टर ने सिर्फ एक्रो लिखा है, पर अब फार्मासिस्ट के पास जब वो पर्ची जाएगी तो फार्मासिस्ट देखेगा मैं एक्रोस्टीन दूं या फिर एक्रोमाइसिन दूं, कौन सी दवाई दूं इनमें से। इसलिए डॉक्टर को पूरा लिखना चाहिए, और अगर ऐसा लिखा हो तो आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, अपना गैस नहीं लगाना चाहिए। अब तीसरा आ जाता है डोज। डोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए चाइल्ड है तो इसके लिए लो डोज आपको देनी है, ये ओल्ड है इसके लिए लो डोज देनी है, अडल्ट है इसके लिए हाई डोज देनी, ऐसा डोज लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता है डोसेज फॉर्म, यानी कि आपको दवाई लिख दी, ठीक है ना, कोई दवाई लिख दी, समझो कि कोई दवाई लिख दी, चूर्ण है, कायम चूर्ण, नाम समझते हैं कायम चूर्ण, कायम चूर्ण की कायम लिख दिया, सिर्फ कायम लिख दिया, समझो कि सिर्फ कायम लिख दिया, तो फार्मासिस्ट को पता नहीं चलेगा कि हमें कायम चूर्ण की टैबलेट देनी है या फिर चूर्ण देना है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो ड्रग होता है उसका डोसेज फॉर्म आपको लिखना होगा, जैसे कि टैबलेट है, टैबलेट लिखना होगा, पैरासीटामोल टैबलेट है, पैरासीटामोल इंजेक्शन है, क्या है वो, तो वो पहले आपको लिखना पड़ेगा, टैबलेट है, ये कैप्सूल है, ये सिरप है। अगर आपको कंफर्म नहीं होता कि क्या है तो आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद फिफ्थ बात करते हैं, ये है स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी आपको, जैसे कि एग्जांपल से बात करते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि जो भी ड्रग दी है, ड्रग्स के आगे उसकी स्ट्रेंथ लिखी होनी बहुत ही जरूरी है। एग्जांपल से पैरासीटामोल, क्योंकि पैरासीटामोल सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे सिंपल दवाई होती है। समझो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल हमें मार्केट में 500 mg की भी मिलती है, 650 mg की भी मिलती है। फिर फार्मासिस्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कौन सी देनी है, इसको 500 mg देनी है या फिर 650 mg देनी है, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ लिखना अति आवश्यक है, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। उसके बाद 6 पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के लिए उस जो पर्ची दी जाएगी यानी प्रिस्क्रिप्शन, उसके अंदर पेशेंट को कैसे लेना है उस दवाई को, उसके बारे में भी पूरा क्लियर लिखा होना चाहिए, जैसे कि कितनी हमें दवाई की क्वांटिटी लेनी है, कब कब लेनी है, कौन से समय लेनी है, कितनी बार लेनी है, कैसे लेनी है, मुंह से लेनी है, इंजेक्शन से लेनी है, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इनकम्पेटेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, अगला चैप्टर इसी का है इनकम्पेटेबिलिटी, वो भी हम देख लेंगे आसान भाषा में। तो अब इनकम्पेटेबिलिटी हम सब जानते हैं, इनकम्पेटेबिलिटी यानी कि कोई भी चीजें मेल नहीं खा रही है, तो ऐसी ड्रग ना दे, ऐसी ड्रग कभी ना दे कि दो ड्रग्स हैं पर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट कंडीशन में, और वो दोनों ड्रग्स लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन में, तो फार्मासिस्ट को पूछ लेना चाहिए कि ये ड्रग्स है कि ये ड्रग्स है, क्योंकि अगर ये दोनों ड्रग्स देते हैं तो कभी भी ऐसी ड्रग्स जो एक दूसरे से इनकम्पेटेबल होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं, तो वो क्या कर सकती है, पहला पॉइंट तो दोनों ड्रग्स जो लिए उनका कोई असर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है एक ड्रग्स दूसरे ड्रग्स को दबा देगी, और तीसरा कुछ नई ड्रग्स बन जाएगी दोनों से लेने से, और वो प्रॉब्लम कोज कर सकती है। इसलिए ऐसी ड्रग जो कि एक दूसरे से इनकम्पेटेबिलिटी ना हो, कंपेटेबल हो। तो आज के लिए इतना ही।
कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। और कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आपको ये रीड करना होगा। अगर आप रीड नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। चलो।